हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर लाइंस एंड एंगल से। तो हम 7 क्वेश्चंस करेंगे बेटा आज। सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा, हमें ये फिगर दे रखा है और बोला गया है एंगल AOC निकालो। AOC मतलब ये एंगल X के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने क्या किया बेटा, अगर मैं इस AO लाइन को एक्सटेंड कर दूं, और जहां पर ये BC को मीट कर रहा है उस पॉइंट को नाम अगर मैं M दे दूं, कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। अब ध्यान देते हैं बेटा, हमें X निकालना है। मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने y बोल दिया। इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने बेटा? y बोल दिया। कोई डाउट है इस चीज में? अब ध्यान दो, इस ट्रायंगल में ABM में अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 35 प्लस 45, तो कोई डाउट होगा? y इज इक्वल टू 35 प्लस 45 कैसे? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जो एंगल ट्रायंगल के बाहर होता है वो उसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो y होगा वो क्या होगा? 35 प्लस 45 के सम के बराबर होगा। तो 35 प्लस 45 इज इक्वल टू 80। तो यहां से हमको क्या पता चल गया? y कितना आ चुका है? 80 डिग्री आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हमें क्या पता है, ये जो x एंगल है, अब वो इस ट्रायंगल के लिए क्या बन गया बेटा? इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बन गया। तो जो x होगा वो किसके इक्वल होगा? y प्लस 50 के बराबर होगा। तो यहां से जो x होगा वो कितना होगा बेटा? y प्लस 50 होगा। अगेन सेम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो x कितना आ गया हमारे पास? 80 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था बेटा। तो कितना आ गया हमारे पास? 130 डिग्री x आ चुका है। समझ आ गई है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं? द साइड्स QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। ये जो QR है इसको S तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS, PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर होंगे बेटा। ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं कहां पर जाके मिले बेटा? T पर जाकर हमें मिले हैं। समझ आ गई बात? तो प्रूव क्या करना है? एंगल QTR अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, एंड QPR इसको y बोल दूं। बात समझ आ गई? तो प्रूव क्या करना है? x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स y। ये हमको प्रूव करना है बेटा। ये बात समझ आ गई है? तो देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब ध्यान दो बेटा, मैं अगर लिखूं, ध्यान देंगे, एंगल PRS, ये पूरा एंगल PRS लिखूं तो ये एक्सटर्नल एंगल किसका होगा? y का और इस वाले एंगल का। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो ध्यान दो, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस y लिख दू। देखो ये पूरा एंगल जो है y प्लस इसके बराबर होगा। तो इसको मैंने कितना लिख दिया बेटा? y लिख दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ? मैंने क्या किया, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस y/2। ये बात समझ आ गई है? अब हाफ ऑफ एंगल PRS का मतलब क्या है? PRS ये पूरा एंगल है बेटा, इसके हाफ का मतलब क्या है? ये भी, हाँ ये देखो ना, ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर है बेटा। तो या मैं ये वाला एंगल लिख दूं या ये वाला एंगल लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? TRS लिख लिया। बेटा ध्यान दो, इस PRS का जो हाफ एंगल होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? एंगल आधे आधे कर देता है। तो मैं अगर लिख दूं TRS, PRS का आधा क्या लिख दिया मैंने? एंगल TRS, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQR। इसका आधा एंगल क्या होगा? मान लो ये एंगल T था तो ये एंगल भी कितना होगा? T। तो इस PQR का आधा एंगल को T बोल दूं? बोल देते हैं।
टी प्लस वाई बाई टू। ये हमारी क्या बन गई बेटा, पहली इक्वेशन बन गई। समझ आ गई। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, टी क्यू और आर की। ट्रायंगल टी क्यू और आर, इस टी क्यू एंड आर एंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है बेटा, ये वाला, इसका नाम क्या है, टी आर एस। ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के बराबर। बताओ सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। तो एंगल टी आर एस जो है वो किसका एक्सटर्नल है, टी और एक्स का, है ना। क्या है ये, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल है। समझ आ गई। तो टी आर एस किसके बराबर आ गया, टी प्लस एक्स के। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब ध्यान दो, टी आर एस की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर पुट कर सकता हूं, ठीक है। पुट एंगल टी आर एस फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से टी आर एस की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया, टी प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू टी प्लस एक्स। टी से टी कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई बाई टू। क्या प्रूव करना था, x इज इक्वल टू वाई बाई टू, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गई बात। तो हमने यहां से क्या देखा कि बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी जो है या एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम की हैं, ठीक है। हमें इनको अप्लाई करना आना चाहिए। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये हमें एक डायग्राम गिवन है और बोला गया है कि जो AB है और CD है ये क्या है, पैरेलल है। एक ये इंफॉर्मेशन पता है और ये एंगल 50-20 पता है, बोल रहा है 50 क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग रहती है कि कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्शन की थी, सेम हमने क्या किया, C को एक्सटेंड कर दिया बेटा। हमने क्या कर दिया, C को एक्सटेंड कर दिया और इसके पैरेलल बना दिया। C को एक्सटेंड करके पैरेलल बना दिया। ये पॉइंट क्या आया होगा, इसको मैंने नाम दे दिया H, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, नाउ DH इज पैरेलल टू, ये जो DH है पैरेलल टू क्या हो गया बेटा, AB हो गया। DH क्या हो गया, पैरेलल टू AB हो गया। अब ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है CHE, इन ट्रायंगल CHE, इस CHE में अगर बात करें तो ये जो 50 है वो, अगर मैं इसको M बोल लूं, अगर मैं इसको M बोल देता हूं, क्या दिक्कत है, M बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इस एंगल को M बोल देता हूं तो ये जो 50 है वो क्या 20 और M का एक्सटर्नल एंगल नहीं है, बिल्कुल एक्सटर्नल एंगल है। तो 50 कितना हो जाएगा बेटा, 50 इज इक्वल टू 20 प्लस M। तो M कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। क्या रीजन है इसका, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गई हमारी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से M की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब DH और AB क्या है, पैरेलल है। तो एंगल Y किसके बराबर होगा, एंगल M के। एंगल Y इज इक्वल टू M के। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो Y भी हमारे पास कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री सॉल्व करके आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। समझ आ गया बच्चों। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ AB डिवाइड्स DAC इन 1:3। AB क्या है, ये रहा A और B, AB हो गया। ये DAC एंगल को 1:3 में काट रहा है, ठीक है बात। तो 1:3 का मतलब क्या है, एक रेशो अगर K है तो दूसरी 3K होगी। तो मतलब एक एंगल K है और दूसरा कितना है बेटा, 3K है। अब K मैंने यहां क्यों लिखा, 3K यहां क्यों लिखा, उल्टा क्यों नहीं लिखा। ये कैसे, ध्यान दिया, एंगल DAC की बात हो रही है। D देखो पहले है, जहां पे D है वहां पे K होगा, जहां पे C है वहां पे 3K होगा, क्योंकि 1:3 दिया है। अगर 3:1 होता तो कितना लिखते, 3K और K लिखते। अब देखो बेटा DE क्या, एक स्ट्रेट लाइन है। DE इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर DE एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो कितना होगा, K प्लस 3K प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो 4K प्लस 108 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 4K कितना आ गया, 4K आ गया 72 डिग्री एंड K इज इक्वल टू वट, 18 डिग्री आ गया। तो K 18 आ गया, तो ये 18 डिग्री और दूसरा कितना, 54 डिग्री। अब देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इसने बोला AB इज इक्वल टू DB, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल। अब अगर ये इक्वल है तो एंगल DAC
एंगल डी ए सी और एंगल बी डी ए इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों होगा? इसके दो एंगल इक्वल है। देखो तो ये दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 18 डिग्री है बेटा तो ये भी कितना होगा? 18 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब ध्यान देते हैं तो कितना हो गया? डी ए सी हमें 18 पता था तो ये एंगल 18 पता लग गया, तो एंगल बी डी ए कितना आ गया? एंगल बी डी ए कितना आ गया बेटा? 18 डिग्री हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं इस एबीसी ट्रायंगल के एबीडी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 54 प्लस 18 कितना? 72 डिग्री। प्लस बेटा कितना? 18 डिग्री प्लस कितना बेटा? x। ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्या है रीजन है इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बात। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया है? ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है। ये एंगल कितना आ चुका है? 90 डिग्री आ चुका है। ध्यान देंगे रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं ना। देखो यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी लग गई, यहां पे रेशियो भी लग गई और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन वाला भी लग गया। सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नोट करो, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कह रहा है टू एंगल्स हुज मेजर्स आर ए एंड बी। दो एंगल हैं, एक ए डिग्री का एक बी डिग्री का है। आर सच दैट 2a माइनस 3b 60 डिग्री दिया हुआ है। 2a माइनस 3b की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 60 डिग्री गिवन है। और दूसरी बात कह रहा है कि बताओ वैल्यू 3a बाय 5b की क्या होगी इफ a एंड b फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। दो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या a और b निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको मैं क्या कर दूं बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3a प्लस 3b इज इक्वल टू वट? कितना होगा बेटा? ये होगा बेटा हमारे पास 540 डिग्री। थर्ड इक्वेशन बोल दो इसको। इसको दोबारा नीचे लिख दिया इज इक्वल टू कितना बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना मिला? 5a इज इक्वल टू कितना बेटा? 600 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। a कितना आ गया? 120 डिग्री। अगर a 120 डिग्री आ चुका है तो लीनियर पेयर होने के चक्कर में b कितना आ चुका होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब वैल्यू किसकी पूछी हुई है? 3a बाय 5b की। तो कितना लिखेंगे? 3 इंटू a की वैल्यू कितनी? 120 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 6/5। तो बेटा इस रेशो की वैल्यू आ गई 6/5 आ गई। छोटी छोटी सी बातें यूज करनी है। लीनियर पेयर आपको पता होना चाहिए वो एंगल होते हैं जिन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा। फटाफट नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एबीसी एंड एसीबी, मतलब एबीसी इसका ये बाइसेक्टर है, एसीबी भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। बात समझ आ गई है कि नहीं? अगर मैं इसको x बोलूंगा तो इसको भी x होना पड़ेगा, इसको y बोलूंगा तो इसको भी y होना पड़ेगा। प्रूव क्या करने को बोल रहा है? BOC। ये जो BOC एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है इसको प्रूव करके इसको लिखना पड़ेगा 90 प्लस हाफ ऑफ a। ये जो एंगल है ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ध्यान दो, ट्रायंगल BOC ले लो, ट्रायंगल BOC। इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना? 180 होगा। तो x प्लस वाई प्लस एंगल BOC कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो जो एंगल BOC है वो कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। समझ आ गई? अब क्या करते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC ले लो बेटा। तो ट्रायंगल BAC क्या कहता है? फिर वही सभी एंगल का सम कितना?
ट्रायंगल बीएसी, ये x और x थे 2x, ये कितना 2y, तो 2x प्लस 2y प्लस एंगल BAC कितना है बेटा, ये भी है हमारे पास 180 डिग्रीज। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये हम क्यों लिख पाए, ये दोनों क्या है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गई। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो या जैसे भी कर दो, ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या कर देते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो एंगल BOC कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 माइनस हाफ ऑफ BOC, 90 माइनस हाफ ऑफ BAC सॉरी, मैं नीचे लिख देता हूं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ठीक है, अब 180 में से 90 गया तो कितना बचा बेटा 90 डिग्री, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC, और ये एंगल कितना है हमारे पास BOC। तो BOC एंगल कितना आ गया 90 प्लस हाफ ऑफ BOC, और यही हमें को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। समझ आ गई है बात कि नहीं। कोई ज्यादा प्रॉपर्टी खास नहीं लगी, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हमने प्रूव कर दिया है ये जो इसने मांगा था। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है PT इज परपेंडिकुलर टू QR, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, बात ऑब्वियस है। PS बाइसेक्ट एंगल QPR, PS बाइसेक्ट एंगल QPR, QPR ये जो है ये इस QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा x होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, और दो एंगल पता है, ये 65 ये 33 पता है, तो पूछ रहा है कि एंगल TPS क्या होगा। TPS ये वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूं बेटा, PTQ एंगल ले रहा हूं, PTQ इन ट्राइंगल PTQ। हमें क्या पता है, अगर मैं इस वाले एंगल को y ले लूं तो y पता है 65 और 90, तो हमें तीनों एंगल पता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री, y प्लस 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना बेटा 25 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, ये एंगल आ गया 25 डिग्री। ये बात समझ आ गई है आपको। अब ध्यान देते हैं, अब पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR। ये जो PQR ट्रायंगल है आपका बेटा PQ और R, इसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये x मानना था, ये भी x, तो 2x प्लस 65 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। 65 प्लस 33 प्लस 2x कितना हो गया 180 डिग्री। अब बेटा ये कितना हो गया 90 और 98 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। तो 2x कितना आ गया बेटा, ये आ गया 82 डिग्री, ये 82 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 41 डिग्री। ये पूरा एंगल x कितना आ चुका है 41 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा क्या है एंगल TPS, तो ये जो एंगल TPS है बेटा, TPS ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है पूरे x में से y माइनस करना है। तो TPS कितना है बेटा x माइनस वाई, दैट इज 41 डिग्री माइनस 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना आ गया बेटा 16 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ आ गया है बात। जैसा प्रॉमिस किया था हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। अगर आपको ये चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।